वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और ये सेशन जो है स्पेशली पेड बैच है, जो कैंडिडेट ने मेंबरशिप लिया है उन्हीं के लिए ये स्पेशल जो है ये सेशन है। बहुत से कैंडिडेट का, जैसे एक दो कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर ये सब तो आप फ्री में भी दे सकते हैं। निश्चित रूप से फ्री में देते हैं, ठीक है, लेकिन मेंबरशिप मैंने जानबूझकर दिया हुआ है और बहुत नॉमिनल फ़ी है, ठीक है। मतलब मेंबरशिप के लिए 29 रुपीज़ मैंने दिया है। बताइए 29 रुपया पर मंथ के लिए अगर आप किसी को मेंबरशिप दे रहे हैं तो आप कितना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है कैंडिडेट। तो भीड़ को रोकने के लिए, अननेसेसरी कमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, इस तरह से व्यवस्था किया गया है। और यूट्यूब का जो रूल रेगुलेशन है उसमें सबसे चीपेस्ट, मतलब इससे सस्ता नहीं हो सकता है। 29 रुपये से कम का आप मेंबरशिप नहीं दे सकते। अगर 5 रुपये 10 रुपये का भी मेंबरशिप रहता कैंडिडेट तो हम जरूर देते हैं, ठीक है, आपको निश्चित रूप से बता रहे हैं। लेकिन भीड़ को रोकने के लिए जिसको ज़रूरत होगा, ठीक है, वो ज़रूर इसमें सेशन में शामिल होगा। साथ ही साथ जो है 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का जो यूपीएनएचएम के तहत जो है एसटीएस का बहाली है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट का बिल्डअप होना, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, इसके बाद एमसीक्यू चलेगा। लगातार मैं क्लास चलाता रहूँगा, ठीक है, पर डे आपको क्लास मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जो भी कैंडिडेट जो पे किए हुए हैं मेंबरशिप के लिए, अदर कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन जो पे किए उनके लिए मिलेगा, ठीक है। तो 5 क्लासेस हो चुकी है पहले, और ये क्लास नंबर 6 है। इसमें हम लोग आगे का देखेंगे। टीवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल्स में जान रहे हैं कि कैसे कैसे क्या है, और सारा चीज़ जो हम लोग कैसे टेस्ट करना है, कैसे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सारा के बारे में जिक्र हम लोग ने किया था। पिछले सेशन में हम लोग ने जाना था टीबी का उपचार और मॉनिटरिंग में प्रथम पंक्ति की दवाई जिसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन मेडिसिन, ठीक है। फर्स्ट लाइन मेडिसिन के बारे में जाना था, तो मैंने बताया था कि आप इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछता है कि रिफाम्सिन को आर से डिनोट करते हैं, पैराजिनामाइड को एच से डिनोट करते हैं, आइसोनेजिट को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लें। तो रिफाम्सिन को आर से, पैराजिनामाइड को जेड से, ठीक है, और आइसोनियाजिड को एच से, और इथाम्बुटल को ई से। तो ये चार दो दवा है, ठीक है। ये चारों दवाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड, आइसोनियाजिड और इथाम्बुटोल। ये आर एच, ठीक है, आर एच जेड ई या आर जेड एच ई याद कर सकते हैं आप, ठीक है। आर से रिफाम्सिन, जेड से पैराजिनामाइड, एच से आइसोनियाजिड और ई से इथाम्बुटोल, ठीक है। फिर सेकंड लाइन की दवाओं के बारे में हम लोग ने बताया था, जो एमडीआर के टीबी होते हैं जिसका उपचार जो है लंबा चलता है, उसमें लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, बेडाकुलिन, लेनिजुलिड, क्लोफेजिमीन, ठीक है, साइक्लोसिडीन, टेरिजिडोन, ठीक है, पास है, इथाम्बुटोल है, डेलोमिनेट है, ठीक है, इपिमेनम, ठीक है, या इमिपेनम भी बोल सकते हैं, सिलासेस्टिन, एमाकाशिन, ठीक है, या एमिकाशिन बोल सकते हैं, केनामाइसिन, इथोनामाइड और प्रोथियोनामाइड, ठीक है, इसे शॉर्ट में पीटीओ। तो ये हम लोग ने जाना था पिछले सेशन में दवाओं के नाम, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इस पर कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा मैं दिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव बनाकर, ठीक है। आगे हम लोग चलें। चलिए अब देखिए ट्रीटमेंट, मतलब इसका ट्रीटमेंट रेजिमेंट मतलब उपचार का विधान, ठीक है, कैसे कैसे जो है इंपॉर्टेंस है इसका, कैसे कैसे दवा चलता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें आप फर्स्ट नंबर इसको थोड़ा इंडिकेट करते हैं तब आपका ध्यान जो है उस पर जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए, तो एच एंड आर रेसिस्टेंट टीबी नए एवं पुराने रोगी अगर कोई हैं तो इंटेंसिव फेज होता है, ठीक है, जिसे गहन पक्ष कहते हैं। तो वो 2 मंथ चलता है। और कौन कौन दवा चलता है उसमें, तो एच आर जेड ही। तो अब आपको पहले मैं बताया था कि याद कर लेना है, ठीक है। एच मतलब क्या होता है, आइसोनेजिड, आर मतलब रिफाम्सिन, जेड मतलब पैराजिनामाइड, ई मतलब इथाम्बुटोल, ठीक है। ये 56 दिन का चलता है, ठीक है। इसके बाद सीपी चलता है जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस फेज, हिंदी में निरंतर पक्ष, ये चलता है 4। एच आर ई चलता है, ठीक है ना। मतलब कौन कौन, तो इसमें आइसोनिजिट रहता है, रिफाम्सिन रहता है, इथाम्बुटोल रहता है, पैराजिनामाइड हट जाता है, और ये 112 दिन तक चलता है। टीबी में जो है मंथ जो लगता है, महीना, वो 28 दिन का होता है, ठीक है, 28 दिन का महीना होता है। और दवाएं भी जो होती हैं वो 28 दिन की ही होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर जो है एच मोनो रेसिस्टेंट टीबी होता है, इसमें आपको लेवोफ्लॉक्सासिन जो मैंने शॉर्ट में बताया था, और रिफाम्सिन, इथाम्बुटोल और पैराजिनामाइड ये चलता है। तो ये सारा चीज़ है जिसे आपको याद रख लेना है। शॉर्टर एमडीआर टीबी रिफाम्सिन रेजिस्टेंट टीबी रिजमेन है, इसके बारे में आपको दिया हुआ है कि 4 से 6 महीना कौन कौन दवा चलेगा, ठीक है। तो इसमें मॉक्सीफ्लोक्सासिन, केनामाइसिन, इटोथोनामाइड, क्लोफाजमीन, ठीक है,
और ये पैराजिनामाइड, आइसोनिजिड, हाई डोज, इथाम्बुटोल, इस तरह से शॉर्ट में नाम दिया हुआ, आप उसे देख लेंगे। थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको होना चाहिए। और क्या होता है ऑल ओरल लॉन्गर एमडीआर टीबी रिजमेंट, ठीक है, ये 18 से 20 महीना का होता है। इसमें बेडाकुलिन 6 महीने चलता है। लेवोफ्लॉक्सासिन जो होता है ये चलता है, लिथोनाजिड चलता है, क्लोफेजिमिन चलता है, साइक्लोसिलिन चलता है। तो ये शॉर्ट जो नेम है इसको आप देख लीजिएगा, जो पीछे के मैंने सेशन में बताया था उसको आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। 6 से 8 महीने के बाद जो है लिजोनिड की खुराक मात्र 300 मिलीग्राम दी जाती है। तो बहुत हायर चीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा आप एडवांस में जान रहे हैं। लेकिन चूंकि आपका एसटीएस का पोस्ट है और इसमें जो है आपका वर्क जो है टीबी से रिलेटेड ही करना है, ठीक है। हालांकि इतना टफ एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपको रिवीजन कराया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ टाइप का भी पूछे तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। तो टाइप ऑफ टीबी केसेस में देख लीजिएगा, एच&आर सेंसिटिव टीबी, एच मोनो रेसिस्टेंट टीबी, शॉर्टर एमडीआर टीबी रिजमेंट, ठीक है, ऑल ओरल लॉन्गर एमडीआर टीबी रिजमेंट। ये 4 तरह का रिजमेंट होता है। इसके बाद थोड़ा जानकारी आप रख लीजिए, एडवांस में नहीं जाना है लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखिए, ठीक है। इसमें नोट भी दिया हुआ है कि अधिकतर जो है 90% रोगी जो है आइसोनिजिड और रिफाम्सिन सेंसिटिव होते हैं। हम 6 महीना नियमित दवा सेवन से ठीक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट देखिए, फर्स्ट नंबर जो मैंने टिक किया वो वाला पार्ट, ठीक है। आगे जो है कुछ 9 से 10% जो होते हैं रोगियों में आइसोनिजिड, रिफाम्सिन अथवा एफक्यू रेजिस्टेंट होते हैं, जिन्हें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे रोगियों की दवाएं हम खुराक डॉक्टर से ठीक से समझ लेना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड चीज़ है, बात की चीज़ है, आपको उतना अंदर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, सुन के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो एफडीसी चलता है, दवाओं जो चलता है, टीबी का दवा चलता है वो एफडीसी चलता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। देखिए आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है, कैंडिडेट आप देखेंगे तो ये क्या है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है 4 एफडीसी चलता है, मतलब 4 दवाओं का मिश्रण होता है, वो जो 8 सप्ताह चलता है। 56 डोज गहन पक्ष में आईपी में चलता है। इसके बाद जो है 3 एफडीसी है, 16 सप्ताह तक चलता है। 112 डोज निरंतर पक्ष में चलता है, जिसे सीपी बोलते हैं। वो आईपी होता है गहन पक्ष में इंटेंसिव फेज, और ये सीपी होता है निरंतर पक्ष, ठीक है। 4 एफडीसी में कौन कौन सी दवाएं होती हैं, तो एच मतलब क्या हो गया, आइसोनिजिड जो है 75 मिलीग्राम का होता है। रिफाम्सिन जो होता है 150 मिलीग्राम का होता है। पैराजिनामाइड जो है जिसे जेड से डिनोट करते हैं 400 मिलीग्राम का होता है। और इथाम्बुटोल जो होता है 275 मिलीग्राम का होता है। ये कितना दिन चलता है, 56 दिन चलता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कैंडिडेट, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आगे हम लोग चलें, इसी में थोड़ा आप सीख लीजिए। आपको बहुत एडवांस तो नहीं है लेकिन तभी थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। इस तरह से जो है 3 एफडीसी जो चलता है उसमें आइसोनिजिड जो चलता है वो 75 मिलीग्राम का रहता है। रिफाम्सिन जो रहता है वो 150 मिलीग्राम का रहता है। और इथाम्बुटोल जो होता है 275 मिलीग्राम का होता है, जिसे शॉर्ट में 3 एफडीसी हम लोग ने बताया, ठीक है। 3 दवाओं का मिश्रण, ये चलता है 16 सप्ताह, मतलब 112 डोज 112 दिन का, ठीक है ना। आगे हम लोग चलें तो देखिए प्रतिदिन खाई जाने वाली रोगियों की संख्या, गोलियों की संख्या, प्रतिदिन खाई जाने वाली गोलियों की संख्या। तो कैसे देखिए, पहले आप जान लीजिए, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि टीबी का दवा जो चलता है वो वजन कौन सा दिया जाता है। टीबी के मरीजों को दवा जो होता है वो वजन कौन सा दिया जाता है। ये बात को पूरा माइंड को में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो भी टीबी के मरीज होते हैं उनका जो दवा मिलता है वो वजन कौन सा दिया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई मरीज जो है वो 25 से 34 kg का है, तो उसको जो है 2 गोली खाना है HRJD, जो फर्स्ट लाइन की दवा के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट लाइन की दवा के बारे में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने देखा है कि 4 एफडीसी मतलब 4 दवाओं का मिश्रण है। HRJD इसमें क्या होता है, आइसोनिजिड 75 मिलीग्राम, रिफाम्सिन 150 मिलीग्राम, पैराजिनामाइड 400 मिलीग्राम और इथाम्बुटोल 275 मिलीग्राम, ठीक है। ये आईपी है, गहन पक्ष में चलता है, जो 56 दिन चलता है। इस तरह हम लोग चले निरंतर पक्ष, जिसे बोलते हैं सीपी। इसमें क्या क्या रहता है, तो आइसोनिजिड 75 मिलीग्राम, रिफाम्सिन 150 मिलीग्राम और इथाम्बुटोल 275 मिलीग्राम का होता है, जिसे 3 एफडीसी ए बोलते हैं, ठीक, या फिर 3 एफडीसी भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो टीबी का दवा हम लोग ने जाना कि जो वजन के अनुसार चलता है, जैसे 25 से 34 किलोग्राम का कोई मरीज है तो उसको जो है आईपी मतलब 4 एफडीसी की दवा चलेगा 2 गोली, ठीक है। और सीपी में भी चलेगा 2 गोली, ठीक है। इस तरह से 35 से 49 का केजी का कोई पेशेंट है तो उसको 3 गोली चलता है आईपी में भी और सीपी में। ये बात ध्यान रखना है कि जो आईपी में जितना गोली खाना है उतना ही सीपी में भी खाना है। मतलब कि 56 दिन जो इंटेंसिव फेज में दवा खाना है पेशेंट को, उस तरह कंटिन्यूस फेज में भी उसको उतना ही गोली खाना है। ये नहीं कि अभी आईपी में उसको 2 गोली खिला रहे हैं और
सीपीयू में उसको 3 गोली कर दें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 50 से 64 केजी का अगर कोई पेशेंट है तो उसको 4 गोली खाता है, आईपीयू में भी 4 गोली खाएगा, सीपीयू में भी 4 गोली खाएगा। 65 से 75 केजी का कोई पेशेंट है तो वो 5 गोली खाता है, आईपीयू में भी और सीपीयू में। इसी तरह 75 केजी से अगर ऊपर के कोई पेशेंट है तो वो कितना खाता है, 6 गोली खाता है, ठीक है, आईपीयू में भी और सीपीयू में भी, ठीक है। अब आगे देखिए नोट दिया है कि उपचार के दौरान यदि वजन 5 किलोग्राम से ज़्यादा बढ़े एवं अगले वजन समूह में चला जाए तो अगले वजन समूह की संख्या में टेबलेट खिलाया जाए। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए 5 केजी से ज़्यादा संख्या में बढ़ गया, मान लीजिए कोई पेशेंट है वो 49 केजी का है, या फिर उसे कहें हम वो 64 केजी का है, ठीक है, 64 केजी का है और पहुँच गया आपको किस में, 69 केजी में, तो उसको कितना गोली खिलाना है, 5 गोली खिलाना है। ये एक ध्यान रखना, 5 केजी से ज़्यादा बढ़ेगा तब, ठीक है। अगर 5 केजी से कम है तो उसको उतना ही दवा खिलाना है, आईपी में भी और सीपी में भी। तो कैंडिडेट ये आज का सेशन यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। लगातार जो है आपको पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जा रहा है। कैंडिडेट को मैं बार बार बता दूँ कि मेंबरशिप जो है बहुत नॉमिनल लिया जा रहा है। 29 रुपये का मेंबरशिप नथिंग है, ठीक है, नथिंग है, कुछ नहीं है 29 रुपये का मेंबरशिप, ठीक है। बस एक भीड़ को रोकने के लिए और आपका समय को, चूँकि वीडियो बनाने में भी मुझे समय लग रहा है और आपका भी समय महत्वपूर्ण है, तो इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैंने 29 रुपये का फी रखा है, जो कि नॉमिनल है, ना के बराबर है, ठीक है। तो आगे फिर जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, पहले जो है आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है एमसीक्यू चलाएंगे, पूरा एमसीक्यू चलाएंगे 80 मार्क्स का, ठीक है। 20 मार्क्स में रीजनिंग है, जीए है, जीएस है, ये सारा चीज़ का रिवीजन आप खुद से करते रहें और लास्ट जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए भी कर दूंगा, पूरा 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट आपको चलाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू वेरी मच।